तो हेलो गाइस, आप लोगों की डिमांड पे मैं लेके आ चुका हूँ फुल टाइम मैजिस्ट्रेट का सीज़न 6 एपिसोड 1। जैसे कि आप लोगों ने कहा था कि इस सीज़न को एक्सप्लेन करने के लिए, तो चलो शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें एकेडमी के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मोफान अपनी टारगेट प्रैक्टिस कर रहा था और उसका निशाना एक भी निशाना उसका चूक नहीं रहा था। वहाँ पे कुछ लोग खड़े थे और उसे देख के कहते हैं, हाँ ये छोटा बच्चा, इसमें सच में कुछ तो बात है, पर ज़्यादा कुछ नहीं। तभी दूसरा बंदा उसे कहता है, हमारी क्लास में लगभग हज़ारों की मात्रा में स्टूडेंट्स हैं और ये भी उन्हीं में से एक है। टीचर भाई को आखिर पता नहीं क्या हुआ था जो उन्होंने इसे 100 रैंक दे। वो देख के वो सुन के मोफान अपने एक स्माइल करता है और अटैक तैयार करता है और वापस से पास्ट में चले जाता है, जब टीचर भाई उसे पूछ रहे थे कि मोफान कौन है। तभी मोफान उठता है और बोलता है। तभी टीचर भाई उसे देखते हुए कहते हैं, ये साल का एंड होने वाला है और तुम अब एडमिशन ले रहे हो। तुम्हारे जैसे कचरे को मैं अपने क्लास में रखना नहीं चाहूँगा। तभी मोफान हंसते हुए कहता है, अच्छा ऐसा है क्या? मुझे तो यहाँ पे हर एक स्टूडेंट कचरा ही लग रहा है, और अगर आप ऐसे कचरे स्टूडेंट्स को ही पढ़ाते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। तभी टीचर भाई उसे 100 रैंक देते हुए वहाँ से जाते हैं और कहते हैं, अब चाहे कुछ हो जाए, 1 महीने बाद मैं देखता हूँ कि तुम कैसे अपनी 100 रैंक को बचा पाते हो। और हाँ मोफान, मेरी बात का ध्यान रखना, तुम्हें आज काफ़ी सारे स्टूडेंट चैलेंज करने वाले हैं, तो सारे स्टूडेंट से मेरा मानो तो बच के ही रहना सबसे आज। तभी यहाँ पे दूसरे स्टूडेंट्स बात कर रहे होते हैं कि मोफान को आज शायद से थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने चैलेंज किया होगा और ऐसे में वो आज हज़ारों मैजिशियन से पिटने वाला है। तो कैसा रहेगा कि अगर हम भी उसकी रैंक हासिल करने के लिए उसे चैलेंज करें, तो हमें भी 100 रैंक लेने का मौका एक मिल जाएगा। चलो उसमें पार्टिसिपेट करने चलते हैं। तभी एक बंदा कहता है, अरे बाप रे, ऐसा बैटल, ये सच में आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला है। और ऐसा बैटल मैं सोच के ही घबरा रहा हूँ कि इसे एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा। उतने मोफान टारगेट पे अटैक कर देता है और उसे देख के सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सारे टारगेट एक झटके में ही टूट गए थे। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि मोफान अब बाहर आ गया है और वो खाने की तलाश में यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था, कोई आसपास कोई रेस्टोरेंट मिल जाए तो। वो ऐसे ही घूम रहा था, तभी उसकी नज़र एक बच्चे पे जाती है जो उसकी क्लास में लास्ट रैंक पे था और वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। मोफान उसे देखता है और कहता है, तुम तो जी हुई हो ना? तभी वो मोफान को देख के कहता है, मोफान तुम, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तभी जी हुई बोलता है, हाँ मैं वही हूँ और मैं लास्ट रैंक पे हूँ। और तो तुमने जब क्लास में ट्रैश से भरे हुए कहा था तो उसका मतलब मैं ही था ना? तो तभी मोफान कहता है, ओ ऐसा है क्या? अरे रुको एक मिनट, तुम जा कहाँ रहे हो अभी? तभी मोफान कहता है, तुम्हारी स्टार पाथ तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन तुम्हारी मेंटल क्वालिटी अभी उतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से तुम मैजिक कास्ट नहीं कर पाते हो। क्या तुम इस पोजीशन से निकलना चाहते हो? चलो मैं तुम्हें अपना मैजिक इक्विपमेंट दे रहा हूँ जो 100 रैंक वाले को दिया जाता है इस्तेमाल करने के लिए। देखना 1 महीने बाद तुम इससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे और अच्छे से अटैक्स का यूज़ भी करने लगोगे और पूरी क्लास को हैरान कर दोगे तुम इस इक्विपमेंट से। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अच्छे से ट्रेनिंग करोगे। तभी जी हुई बोलता है कि तुम मुझे इतना महंगा चीज़ क्यों दे रहे हो? मैं तो तुम्हें अच्छे से जानता भी नहीं। तभी मोफन कहता है, तुम मुझे मेरे एक दोस्त की याद दिलाते हो जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही था, एकदम साफ दिल का, और उसे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, इसलिए मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। और उस लड़के को शुक्रिया बोल के वहाँ से निकल जाता है और हमें फिर सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है स्टेडियम में हज़ारों की मात्रा में लोग बैठे हुए थे सिर्फ उस एटीट्यूड किंग का बैटल देखने के लिए। तभी कुछ बच्चे कहते हैं, मोफान तो आज ज़िंदा भी नहीं जा पाएगा शायद यहाँ से, यहाँ हज़ारों की मात्रा में लोगों ने उसे चैलेंज किया हुआ है। तभी वहाँ पे टीचर भाई भी आ जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स के फॉर्म लेके। तभी वो कहते हैं, मोफान क्या तुम यहाँ पे हो? तो जल्दी से यहाँ पे आओ। तभी मोफान वहाँ आ जाता है और टीचर भाई उसे कहते हैं, अभी भी देख लो मोफान, कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम अभी भी चाहो तो पीछे हट सकते हो। लेकिन तभी मोफान कहता है, नहीं टीचर भाई, अब मुझे पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है, मैं चाहूँ तो इन सबको यहीं पे हरा सकता हूँ, आप उसकी टेंशन मत लीजिए और स्टार्ट कीजिए बैटल। तभी टीचर भाई अपना माइक उठाते हैं और कहते हैं, 100 रैंक पे मोफान है जिसे चैलेंज करने वाले हैं आज 231 लोग। तो पहला चैलेंजर है जेंगव्यू हायांग और इसकी रैंक 780 पे थी। तभी वहाँ पे एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगा दी जाती है जिससे बाकी लोगों को कोई चोट ना पहुँचे, और वो दोनों उसके अंदर आ गए थे।
तभी टीचर बाई चिल्लाते हुए कहते हैं, जैंग व्यू हायांग, रैंक 736, और इस बैटल को स्टार्ट करने का इशारा कर देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसी टीचर बाई के पास में जो टीचर बैठे हुए थे वो कहते हैं, तुम आखिर उस बच्चे से इतने परेशान क्यों हो, आखिर बात क्या है टीचर भाई। तभी टीचर भाई कहता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है और आगे जाके एक अच्छा स्टूडेंट बन सकता है, लेकिन अगर ऐसे ही रहा तो आगे जाके किसी न किसी डीमन से मारा जाएगा अगर उसका एटीट्यूड ऐसे ही रहा तो। तभी तभी बैटल स्टार्ट हो जाता है। वो सामने वाला जैंग व्यू हायांग इससे पहले कि अपना स्टार पाथ कंप्लीट भी कर पाता, मोफांग उस पर अटैक कर देता है और ये देख के वो अपने डिफेंस शील्ड को एक्टिवेट करने जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी डिफेंस शील्ड से बच पाता, मोफांग का अटैक उस डिफेंस शील्ड को तोड़ते हुए उसे एक ही अटैक में हरा देता है। और तभी टीचर बाई कहते हैं, जैंग व्यू हायांग हार चुका है, अगला स्टूडेंट आए। तभी एक लड़की उस अरीना में एंटर करती है और कहती है, मैं डबल एलिमेंट का यूज़ करूँगी। तभी मोफांग कहता है, तुम एक टाइम पे वाटर और विंड एलिमेंट दोनों एक साथ यूज़ कर रही हो, क्या तुम्हें दिक्कत नहीं होती। तभी वो लड़की कहती है, मैं तुम्हें कंट्रोल करना चाहती हूँ, और अपनी वाटर एलिमेंट से एक शील्ड बनाने लगती है, लेकिन मोफान उस अटैक से उसके वाटर शील्ड को एक झटके में ही तोड़ देता है और उसे हरा देता है। तभी उस लड़की को इतनी जल्दी हारता देख एक लड़की स्टेज पे बैठे हुए कहती है, मोफान इतनी जल्दी इन सभी स्टूडेंट को हरा रहा है, वो उसमें कुछ तो बात है। तभी एक लड़का कहता है, ऑब्वियसली वो अगर इतनी आसानी से हरा पा रहा है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पावर होगी। हमें एक और बार स्टेज पे दिखाया जाता है कि एक तीसरा कैंडिडेट आ गया था जिसको भी मोफान अपने एक अटैक में ही हरा देता है। तभी टीचर बाई कहते हैं, दूसरे स्टूडेंट को भेजो। टीचर भाई अपना नेक्स्ट कैंडिडेट भेजते उससे पहले कि मोफान कहता है, रुक जाओ, मुझे टॉयलेट जाना है। तभी टीचर भाई कहते हैं, क्या तुम्हें मैच के बीच में टॉयलेट जाना है, चलो जाओ। और तभी मोफान जाते हुए कहता है, मैं आने के बाद अगर मैं सबको नहीं हरा पाया तो मैं एक वेस्ट हूँ, 100% मैं सभी को हराऊँगा। और आने के बाद दिखाया जाता है कि एक के बाद एक मोफान हर एक स्टूडेंट को हराया जा रहा था। इस हालत को देख के टीचर बाई ने अपना सर पकड़ लिया और कहने लगे, क्या कोई भी यहाँ पे पावरफुल स्टूडेंट नहीं है जो मोफान को हरा सके। तभी वो टीचर कहते हैं, नेक्स्ट है फैन चैन। तभी मोफान उन्हें रोकते हुए कहता है, टीचर मुझे पानी पीने जाना है, आप थोड़ी देर रुक जाइए। तभी टीचर गुस्से में कहते हैं, तुम इतना एक्सक्यूज़ क्यों दे रहे हो, क्या तुम्हें एक छोटी सी नींद लेने भी जाना है अब। तभी मोफान कहता है, नहीं टीचर, उसकी ज़रूरत नहीं है, और वो पानी पीने के लिए निकल जाता है। तभी स्टेज में बैठे हुए लोग बात करते हैं कि वो ऑलरेडी 50 लोगों को हरा चुका है, और वो भी सिर्फ अपने एक सेम एलिमेंट अटैक से। क्या मोफान इतना ज़्यादा पावरफुल है और इसके बाद भी वो इतने मज़े से घूम रहा है यहाँ पे, और वो अपने सिर्फ एलिमेंट्री मैजिक की हेल्प से ही 50 लोगों को हरा चुका है। हो ना हो उसकी जो फायर सीड है वो औरों के तौर पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, दूसरों की फायर सीड उससे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। क्या तुम उसके फ्लेम के बारे में कुछ जानती हो। उसकी फ्लेम ना सिर्फ एक स्पेशल फ्लेम है, बल्कि उसकी हाउजी जो है वो 4th रैंक पे पहुंच गई है, जिसके वजह से वो 4th रैंक का अटैक भी कर सकता है। तभी एक लड़की कहती है, लेकिन उस स्टेज पे जाने के लिए एटलीस्ट 35 मिलियन सोल एसेंस की ज़रूरत पड़ती है, और ये इतने सोल एसेंस लाया कहाँ से। तभी उसके पास का बंदा बैठे हुए कहता है, लगता है वो क्लासमेट है, लेकिन वो है काफ़ी ज़्यादा रिच और पावरफुल। तभी टीचर कहते, मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि इसे कोई हरा क्यों नहीं पा रहा, आखिर हो क्या रहा है। तभी टीचर भाई उसे देख के कहते हैं, अब शायद कोई उसे हरा पाए। लेकिन जैसे वो अंदर आता है उसे देख के सारे लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं, ये तो लास्ट है, ये तो अपनी एक स्पेल भी कास्ट नहीं कर पाता, तो ये जियान इसको कैसे हराएगा। तभी उसे देख के मोफन कहता है, तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें क्या कहा था। तभी हमें दिखाया जाता है पास्ट का सीन। तभी मोफन कहता है, देखो आराम से रहो और सुनो, तुम्हें बस मुझे आके मेरे ऊपर एक छोटा सा अटैक करना है, जिससे कि मैं हार मान लूँगा और तुम्हें अपनी रैंक दे दूँगा, जिससे तुम्हारी रैंक 100 रैंक पे आ जाएगी, तुम्हें मेरे सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, और महीने के एंड तक मैं कैसे ना कैसे बाकी सारे स्टूडेंट्स को चैलेंज कर करके 50 रैंक पे आ जाऊँगा, और आसानी से मैं टॉप पे पहुँच जाऊँगा, और हम दोनों का ही फ़ायदा हो जाएगा। और जब तुम एक 100 रैंक पे होगे तब तुम्हें कोई जल्दी से चैलेंज भी नहीं करेगा। तभी मोफान कहता है, चलो अटैक करो। तभी वो कहता है, चलो ठीक है, लेकिन वो अपना अटैक तैयार करने लगता है, लेकिन बीच में रुक के कहता है, हाँ मैं अपना अटैक तैयार नहीं कर पा रहा हूँ और मैं तुम पे अटैक नहीं कर सकता। तभी मोफान कहता है, अपने आसपास देखो, कोई तुम्हें
तुम्हारी फ़िक्र नहीं करता, कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे हो। लेकिन तब भी वो अपना अटैक तैयार नहीं कर पा रहा था। उसे याद आ रहा था कि लोग कैसे उसे कचरा बुलाते थे और उसे कहते थे कि वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। तभी वो मोफान को उसका इक्विपमेंट वापस करते हुए वहाँ से बाहर चले जाता है और कहता है, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे बस में नहीं है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तभी मोफान उसे देखते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम एक ये छोटा सा काम भी नहीं कर सकते? तभी वो कहता है, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तभी मोफान उसे देखते हुए कहता है, तुम यहाँ से छोड़ के जा रहे हो? मुझे लगता है कि मैं तुम्हें जो अपना दोस्त समझा था, तुम उसकी तरह बिल्कुल नहीं हो। अगर मैं तुम्हें अपना दोस्त की तरह समझता हूँ तो तुम उसके नाम पे इंसल्ट रहोगे अभी भी। तभी वो स्टूडेंट उसे देखते हुए कहता है, तुम क्या चाहते हो, मैं पीछे हट जाऊँ ऐसे ही? तभी मोफान कहता है, वो तुम खुद कर रहे हो, और अब देखो मैं इस पूरी क्लास के स्टूडेंट को मैं कैसे हराता हूँ। इस पूरी क्लास के स्टूडेंट में कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे हरा सके, ये सारे के सारे कचरा हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और साइड हो जाओ, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे एक मैजिक बैटल किया जाता है। तभी मोफान कहता है, अब मैं उन सभी के सभी 1000 स्टूडेंट्स को हराऊंगा। और तभी वो टीचर भाई को देखते हुए कहता है, गोरिल्ला नेक्स्ट को भेजो। तभी सारे स्टूडेंट उसे देखते हुए कहते हैं, क्या अभी अभी उसने उसे क्या कहा? टीचर भाई भी उसे गुस्से में देखते हुए कहते हैं, तुम आखिर बोल क्या? तभी टीचर भाई कहते हैं, नेक्स्ट जिया जेनलोंग। तभी सारे स्टूडेंट उसे देखते हुए कहते हैं, ये मोफान सच में काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट है। और तभी टीचर भाई जिया जेनलोंग को बोलते हुए कहते हैं, अगर ये उसे नहीं हरा पाया तो ये सच में। जब तक टीचर भाई उससे बात कर रहे थे उतने में वो बंदा मोफान के सामने आ जाता है और उसे कहता है, जो तुम्हारी छोटी मोटी ट्रिक्स हैं उन्हें बंद करो, चलो अब मुझे थोड़ा सा अपना टैलेंट दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने पावरफुल हो। इतना कहते कि मोफान एक अटैक स्टार्ट कर देता है और उसके ऊपर एक के बाद एक अटैक करते जाते। गाइस, एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, मुझे सीज़न काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। इसके ग्राफिक्स पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तो मैं इस बार इस चीज़ के लिए एक सब्सक्राइब तो आप लोगों से मांग ही सकता हूँ। प्लीज़ जो लोग देख रहे हैं उसे सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस सीरीज़ को अपना प्यार ज़रूर दिखाएं। इसके आगे के एपिसोड आप लोगों को मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहो हमारे साथ टीन क्रिएशन स्टूडियो यूट्यूब चैनल पे। सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं कल, बाय बाय।